टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मायावती मीडिया से मुखातिब हैं। लेकिन सन 2007 में तो इनको रायबरेली जिले में ऊंचाहार से टिकट दिया गया, जहां ये काफी बुरी तरीके से चुनाव हार गए सन 2007 में विधानसभा का। लेकिन उसके बाद चुनाव हारने के बाद ये इधर उधर भटकने लगे। तो उस समय हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि बहन जी, इनको ये अभी एमएलए नहीं है, आप इनको कहीं एडजस्ट करें, एमएलसी वगैरह बना दें, इनको मिनिस्टर बना दें, नहीं तो ये रहेंगे नहीं। तो खैर मैंने लोगों की बातचीत सलाह मानकर तो मैंने बोला कि भाई ये अभी इधर उधर भटक के आए हैं विभिन्न पार्टियों से, तो इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लोगों ने यही कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने, इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो इनको थोड़ा आप एडजस्ट करें। इनको मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद सन 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। तो जब विधानसभा के आम चुनाव हुए तो इन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने बोला कि भाई आप रायबरेली जिले में पहले आपने ऊंचाहार से चुनाव लड़ा था, तो अभी आप वहां से चुनाव लड़े। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऊंचाहार तो नहीं, मैं कुशीनगर से ही, जहां से फिर इनको हमने बाई इलेक्शन में जिताकर भेजा था, तो आप मुझे वहां से ही खड़ा कर दो। तो हमने बोला ठीक है। तो कहने लगे कि नहीं बहन जी, मैं ये चाहता हूँ ऊंचाहार, क्योंकि मेरी अपनी सीट है, तो आप मुझे कुशीनगर से खड़ा कर दें, तो आप मेरे लड़के को यहाँ से टिकट दे दें ऊंचाहार से। सन 2012 में हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमने आपको बढ़ावा दिया है, तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे। तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, इलेक्शन अनाउंस हो चुका था। तो फिर हमारी पार्टी के लोगों ने मुझसे यही सलाह दी कि बहन जी एक बार एडजस्ट कर लो इनको, आगे ये फिर यदि बढ़ावा देते परिवारवाद को, तो अगली बार इलेक्शन से पहले आप इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना। तो अभी सन 2012 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो ये टिके कैसे? इनको कुशीनगर से खड़ा किया और इन्होंने अपने लड़के को ऊंचाहार से टिकट दिलाया बीएसपी से, और लड़की को आगरा मंडल से टिकट दिलाया, अलीगढ़ मंडल से टिकट दिलाया, और अपने 2 बच्चों को, लड़की को भी टिकट दिलाया बीएसपी से और लड़के को भी दिलाया, खुद भी चुनाव लड़े। मैं इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों ने ये कहा, जो स्टेट लेवल के थे, कि बहन जी एक बार इलेक्शन में यदि गड़बड़ होगा तो ठीक नहीं है, आगे यदि ऐसा गड़बड़ करते हैं तो आप इलेक्शन से पहले इनको निकाल के बाहर करने का है। तो इनके लड़के को टिकट दे दिया, लड़की को, दोनों चुनाव हार गए। ये चुनाव कुशीनगर से जीत गए, लड़का भी चुनाव हार गया, लड़की भी चुनाव हार गई। और उसके बाद सन 2017 में फिर लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो इन्होंने कहा कि मेरी लड़की को टिकट दे दो। 14 में 17 में नहीं, 14 में, तो इन लड़की को टिकट दे दो। हमने इसकी लड़की को मैनपुरी से टिकट दे दिया, फिर भी गड़बड़ करने वाले थे। अब ये 17 में फिर ये चुनाव अब असेंबली के होने वाले हैं, तो 17 में इन्होंने कहा कि मेरे को कुशीनगर से, जहां से मैं एमएलए हूँ, मेरे को वहां से टिकट दे दो, मेरे लड़के को ऊंचाहार से, और मेरी लड़की को, जो सन 2017 में असेंबली का चुनाव होगा, तो मेरी लड़की को पुरानी वाली सीट से टिकट दे दो। तो हमने बोला कि भाई, मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या? जैसे वो अपने पूरे परिवार को, कोई भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो सब जितने भाई हैं उनके बच्चे, रिश्ते नाते, सबको टिकट देते हैं। तो बीएसपी ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी,
इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। वो पार्टी में सहयोग तो दे सकते हैं तन मन धन से, पदाधिकारी बन के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको MP MLA का टिकट नहीं देने वाली। ये मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा ली। तो मैंने मान्यवर कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट थी, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने कड़े फैसले लिए। तब यह मूवमेंट आगे तक पहुंचा। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी ने जब मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उनके जीते जी ही, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखे, तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। लेकिन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये मूल रूप से हमारी पार्टी से नहीं जुड़े थे, ये कई पार्टियां छोड़कर BSP में आए थे, तो इनके ऊपर विभिन्न पार्टियों का रंग चढ़ा हुआ था। तो बीच बीच में इनको जो हमारी पार्टी की लाइन होती थी, तो उसके हिसाब से इनको बोलना चाहिए, उससे अलग हटके ये काफी कुछ बोलते थे। तो मुझे बीच बीच में इनको टोकना पड़ता था कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि BSP जो है वो सन 2012 में जब असेंबली के चुनाव हुए तो BSP ने टिकट बेचे। पहले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताए, इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनकी लड़की को टिकट दिया। पहले वो ये बताए कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, टिकट लिया है, तो उन्होंने कितना इसके एवज में पैसा दिया, पहले वो अपने बारे में बताए। सन 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, तो उनको बताना चाहिए उन्होंने अपनी लड़की के लिए कितना पैसा बहुजन समाज पार्टी को दिया है टिकट के लिए। लेकिन जब उनको ये लग गया कि अगले साल सन 2017 में असेंबली के चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है और लगभग 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि बहन जी एक बार मौका और दे दो, मेरे लड़के को, लड़की को एक बार मौका और दे दो। तो मैंने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ये कहा, इनको समझाया काफी कि भी मैंने आपको विधानसभा के अंदर तो अपनी पार्टी का मैंने आपको नेता बनाया है, इतना बड़ा ओहदा आपको दिया है, काफी आदर सम्मान दिया है। आप अपने परिवार को राजनीति से आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये टिकट के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। अभी जब मैं इधर आई, अभी मैं जब भी इधर आती रही हूँ, समय लेकर मुझसे मिलते रहते और हमेशा अपने बच्चों के लिए सिफारिश करते रहे। और इस बार भी उन्होंने मुझसे ये टाइम मांगा और वो कहने लगे कि बहन जी मैंने पिछली बार मैं आपसे मिला था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने लड़के और लड़की के टिकट के लिए, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई जो मैंने आपको, मैं पिछले 2 साल से जो आपको समझाती आ रही हूँ, तो मेरा फैसला अटल है। मैं आपको अकेले को टिकट दूंगी, आपका लड़के को या लड़की को मैं टिकट नहीं देने वाली हूँ। आपको काम करना है तो आप काम करें, पार्टी में रहना तो आप रहें, और यदि आपको लगता है कि मेरे लड़के को, लड़की को टिकट दूसरी किसी पार्टी में मिल सकता है, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप जब चाहें बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। और हमें अब, और आप बिल्कुल, हमने खुली छुट्टी आपको दे रखी है, लेकिन आप ये चाहें कि आपके लड़के को, लड़की को हम टिकट दे दें। जैसे सन 2012 में तो इन्होंने, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था, तो तब इन्होंने कहा, उस समय मैं उसी समय इनका टिकट काटने वाली थी
लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे यही सलाह दी, उत्तर प्रदेश के स्टेट के लोगों ने, कि बहन जी इलेक्शन अनाउंस हो गया, ऐसे में ठीक नहीं है, अभी आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लो, इनके लड़के को टिकट दे दो, लड़की को टिकट दे दो, जो ये जिद कर रहे हैं, लेकिन आगे आपके ऊपर छोड़ देते हैं। यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर आप आजाद हैं, आप इनको निकाल के बाहर करें। आप इनको, यदि ये नहीं मानते हैं, और मैंने इनको पिछली बार भी समझाया, और उन्होंने अपने कुछ और साथी भी मेरे पास भेजे, तो मैंने बोला कि भाई देखो, यदि कुछ और मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए टिकट के लिए बात करेंगे, वो मेरे से आप बात ना करें। मैं किसी भी कीमत पर मैं परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं हूँ, और यदि उनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, उनको लग रहा है कि मेरे लड़का और लड़की को टिकट नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जो पार्टी आपके परिवार को बढ़ावा दे दे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं टिकट देने वाली नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो श्री स्वामी प्रसाद जो मौर्य गया है, तो ये केवल परिवारवाद के चक्कर में गया है। बीएसपी बिल्कुल भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। तो और जहां तक ये बार बार जो भी कोई पार्टी को छोड़ के जाता, तो मायावती काफी तल्ख अंदाज में नजर आई। उन्होंने साफ ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हम खुद पार्टी से निकालने वाले थे, अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही पार्टी छोड़ दी।